जय हिंद। चलिए हम बीपीएससी टीआरई के जो भी जनरल साइंस के जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो बाकी जितने वीडियोस बने हुए हैं वो प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्लास के टॉपिक थे वो ये टॉपिक्स जो आईएनसी से क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी कांग्रेस की संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, अगर आपने कमेंट बॉक्स में बताया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया है तो ये बैड मैनर है, आपको बताना चाहिए। इसका आंसर होगा जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 हुआ था, मैंने उस क्लास में आपको बता भी दिया था। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बंगाल विभाजन जो भी एवं स्वदेशी आंदोलन है उसके हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा 86 नंबर है इस टॉपिक का और फर्स्ट क्वेश्चन है आज के हमारे। 85 क्वेश्चंस जो है उसको हम कर चुके हैं पिछले सारे क्लास में, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बोल रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में, आपको याद होगा कि 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया था जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और उसके बाद बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द कर दिया गया था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के मतलब इसको हम लॉर्ड क्यों बोले? लॉर्ड मीन्स भगवान होता है, इसको क्यों बोले? हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। सिर्फ याद रखिए हार्डिंग के शासनकाल में था, ठीक है। सब इतने चालाक थे कि अपने आगे क्या क्या अपने नाम के आगे लगा दिए हैं। द डे ऑफ बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 was observed as the day of। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाइकॉट, हड़ताल, शोक, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके रूप में मनाया जाता है? जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, इस दिन को हम शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दिनों में हिंदू और मुस्लिम जो थे एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों के शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को ही हो गई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने किया था और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था, ठीक है। अच्छा, आपको याद है कि इस दिन राखी बंधन दिवस किसने बनाया था? बताइए अगर आपको पता है तो। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, फिर वही क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था? तो आपने कर चुका है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन के समय पहली बार क्या किया गया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लार माटी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके जो ऑप्शंस है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे पूछ रहा है। जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, एक से अधिक या कोई नहीं? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्होंने लिखा था कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये विरोध गीत कब था? अच्छा आपको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने था या लिखा था बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? बताइए होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कि होम रूल आंदोलन से संबंध
किसका नहीं था? तो ई इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित थे, एनी बेसेंट भी संबंधित थी, सरोजनी नायडू भी इससे संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब तीनों संबंधित थे इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगर पूछता कि संबंध है तब इसका डी ऑप्शन हो जाता। बोल दिया संबंध नहीं था तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देख सकते हैं कि टीआरई 3.0 में 11-12 के जो जीएस वाले पोर्शन थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको केयरफुली करिएगा, ये बहुत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ही एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम लीग इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? बताइए। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये टीआरयू 2.0 में देख सकते हैं कि आपने पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर बताइए हमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण। तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये बात भी सही है। इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग कमजोर कर थी। ये भी बात सही है। जो इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग की थी? बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, वो किसने जो है पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? 22 दिसंबर 1939 को, 23 मार्च 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसने कब रखा था? ये रखा था 23 मार्च को। 23 मार्च 1940 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया था? पाकिस्तान की एक अलग मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जीएस खापर्डे ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या पूछा? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। किसने प्रारंभ किया था होम रूल? भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग के नेतृत्व में साथ में किया गया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग था उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? चलिए बताइए। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना में, नागपुर में, बंबई में, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूना में। कहाँ? पूना में बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? बताइए। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? वीडी सावरकर ने, उधम सिंह ने, मदन लाल धिंगड़ा ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगड़ा ने किया था। किसका? लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी। सर कर्जन वायली की हत्या की थी। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी? गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने, मदन लाल ढींगरा ने, खुदीराम एवं प्रफुल्ल चाकी ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक किया था किसने? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। किसने किया था? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। इनको चापेकर बंधु भी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऑप्शन दामोदर एवं बालकृष्ण न दे के क्या दे दे? चापेकर बंधु दे दे। तो चापेकर बंधु इन्हीं को कहते हैं। दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इसमें ऐसा पाया जाता है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, उनकी हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, बताइए। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी डी और ये ऑप्शन आप जानते हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। राजा महेंद्र प्रताप और क्या हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने देश को बाहर स्वतंत्र की अस्थायी सरकार को संगठित करने में क्या किए थे, आगे बढ़े थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Who threw harmless bomb in the Central Legislative Assembly? आपको पता होगा, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, बटुकेश्वर दत्त ने, जतीन दास ने, चंद्रशेखर आजाद ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हानि रहित बम फेंका गया था वो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सारे ऑप्शन है। चलिए, किसने हानि रहित बम को फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का नाम सुना है आपने, के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिप्यूट बिल के विरोध में उन्होंने हानि रहित, उन्होंने बम फेंका था लेकिन उसमें कोई हानि नहीं पहुंची थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट में, मोर देन वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अच्छा, वहां पर कहाँ हुआ था आपको पता है, किसने किया था, सुन लीजिए। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई उस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। कभी कभी यहाँ पर अमेरिका की जगह सैन फ्रांसिस्को करके भी आता है। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के जो संस्थापक है, याद रखिएगा, संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना है। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन है, सरदार सोहन सिंह भाकना है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना अगर पूछेगा तो लाला हरदयाल ने किया था, और अगर अध्यक्ष पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो सोहन सिंह भाकना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की, सचिंद्रनाथ सन्याल ने, बंकिम चंद्र मित्र ने या फिर रघुवीर सिंह ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में क्या किया था, 1913 में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था, बताइए। सैन फ्रांसिस्को में, वैंकूवर में, सिंगापुर में, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कहाँ किया था, सिंगापुर में किया था। कहाँ पर, सिंगापुर में किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने किया था, सिंगापुर में क्या किया था, विद्रोह किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना किस वर्ष हुई थी, 6 में, 7 में, 8 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल, याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। और इसमें इससे कौन कौन संबंधित थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित थे, तो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, बताइए। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो एक किया था विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, बताइए। विदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसको किसने फहराया था, मतलब
फहराया था। लाला लाजपत राय ने, मैडम भिखाजी कामा ने, रास बिहारी बोस ने, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा मैडम भिखाजी कामा ने, इनका नाम बहुत फेमस है, पूछ सकते हैं आपसे। मैडम भिखाजी कामा ने एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने सबसे पहले 1907 में पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर पे क्या किया था, स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में सबसे पहले क्या किया था, भारतीय झंडा फहराया था। इसलिए इनको हम कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जानते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं, तो मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र के लिए, किसके, मेरठ षड्यंत्र। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडली, चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू और M.C. कांगला आदि ने इनकी वकालत की थी, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए थे। ठीक है, तो मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि क्या कि 3 अंग्रेज किस मामले में फंसे थे, तो ये मेरठ षड्यंत्र मामले में फंसे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वाज द विसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेयर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो बताइए कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस दौरान हमारा भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, इरविन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये थे चैम्सफोर्ड। कौन था उस समय भारत का? चैम्सफोर्ड था। ये मत याद रखिए, लॉर्ड नहीं, इन लोग के आगे नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाएं भाई हम, हटाइए इनको, पता नहीं कैसे इन लोग, कैसे हमारे हिस्ट्री में लिखा गया, इसको तो पहले हटा देना चाहिए। चैम्सफोर्ड, कर्जन, इरविन। ठीक है, तो कौन रहेगा? चैम्सफोर्ड रहेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था, याद रखिएगा। ठीक है, और जस्ट वेट, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसी के खिलाफ क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे उसके खिलाफ क्या करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो उसी समय आदेश हुआ था। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक मैंने जो नेक्स्ट वीडियो है उसको बनाकर अपलोड कर दिया हो, तो वो प्लेलिस्ट में होगा, आप वहां से जाकर सारे वीडियो को डिटेल वाइज देख सकते हैं और अपने पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यह हमारा आज का होमवर्क है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।